रिव्यू में ज्यामिति में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और उसका तीसरा क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु P से गुजरता है तथा 2 सदिशों के समांतर है। तो आपको क्या करना है, यहां से कि बिंदु P से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना। तो आप लिखना बिंदु P -2, 1 और 2 से जाने वाले समतल का समीकरण तो समतल का समीकरण होता है A अक्ष माइनस का अक्ष 1 होता है, लेकिन यहाँ अक्ष 1 की जगह कितना दे रखा है -2, तो ये प्लस का 2 और प्लस B y माइनस का 1 और प्लस C z माइनस का 2 बराबर क्या होता है 0। ओके, यहां से आप इसको सरल करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ax प्लस का by प्लस का cz, ये z है, और यहां से आपके पास आया 2a माइनस का b माइनस का 2c बराबर 0। ओके, इसको इक्वेशन आप कितने लगा देना 1 और इसको इक्वेशन बोल देना। अब होना समतल, ये समतल है, समतल सदिश कौन सा है, ये सदिश रेखा के रूप में है। तो सदिश ए वेक्टर बराबर माइनस का i प्लस का 2j माइनस का 3k के समांतर है। अगर इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा तो आपको ये ध्यान रखना, ये समतल है, ये रेखा है। अगर रेखा और समतल का समांतर होता है तो उनके दिक् अनुपातों का गुणन होता है ना, वो आपके पास ऐसे होता है। देखो ये L तो मैं ये लिख रहा हूं रेखा के दिक् अनुपात L M N, और ये मैं यहां से लिख रहा हूं ये रेखा के दिक् अनुपात है, और ये किसके हैं समतल के ABC। तो अगर समांतर होता है, रेखा और समतल समांतर होता है तो क्या होता है AL प्लस का BM प्लस का CN बराबर क्या होता है 0। तो ऐसे देखिए आप, तो ये इसके समांतर है तो आपके पास आ जाएगा A, देखो इसका गुणा कितना है माइनस का 1, तो ये होगा माइनस का A, और ये कितना हो जाएगा 2B, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 3C, और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको समीकरण कितने देना 3। ओके, फिर पुनः समतल सदिश कौन सा है B वेक्टर के आपके पास, वेक्टर आपके पास है माइनस का प्लस का 5 i कैप माइनस का j प्लस का k कैप के समांतर है। समांतर होगा तो क्या होगा, वही ये वाली सी बात आ जाएगी। तो कौन सा आएगा 5a, देखो ये वाला यहां से देखना, तो 5a माइनस का b और प्लस का c बराबर कितना है 0। तो इस वाले को आप समीकरण कितनी देना 4, ये आपकी कितनी आ गई 3। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर दो रेखाओं से अगर ये समांतर, तो समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से ना आपको ABC का मान निकालना है। तो मैं आपको निकालना बता रहा हूं कि A आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट की तरह आपको उसको हैंडल करना है। ओके, कैसे, आपको पहली A का मान निकालना, तो आपको एक की पंक्ति छोड़ देंगे, A वाला छोड़ दो, बाकी को वज्र गुणा करो। तो देखो 2 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2, और ये आपके पास -1 -3 से गुणा होगा तो माइनस प्लस का 3, और फिर से माइनस का हो जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 3। ओके, अब B का मान निकालो, B वाले को छोड़ दो, -1 से इससे गुणा करो तो क्या आएगा माइनस का 1, और ये इससे गुणा होगा तो देखो माइनस का कितना हो जाएगा, देखो 3 और 5 गुणा होगा तो कितना हो गया माइनस का 15, तो माइनस का हो गया प्लस का 15। ओके, फिर देखो C की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 1 माइनस से गुणा होगा तो प्लस का, और ये आपके पास 5 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना है 10, लेकिन ये क्या होगा माइनस का 10, और बराबर में आप इसको मान लो लेमडा। ओके, अब आपके पास देखो A की वैल्यू निकालोगे तो देखो माइनस का 1 बचा, -1 इससे गुणा होगा तो कितना है माइनस का लेमडा, और B की वैल्यू निकालनी है तो B बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो प्लस का 14 आएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 14, लेकिन लेमडा से गुणा होगा तो B का मान आएगा माइनस का 14 लेमडा। ओके, C का मान भी देखो ऐसे आएगा, C का मान आ जाएगा माइनस का 9 लेमडा। ये समीकरण आपके पास कितनी होगी 5।
या आप ये बोल दो ए बी सी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखोगे तो एक ये वाला है, इसमें रखो आप तो कितना आएगा माइनस का लैम्डा कोष्टक x प्लस का 2 और फिर है माइनस का 14 लैम्डा और कितना आएगा y माइनस का 1 और फिर आपके पास है माइनस का 9 लैम्डा और यहाँ पर आएगा z माइनस का 2 बराबर में कितना है 0। आपके पास माइनस का लैम्डा कॉमन आ रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से बचेगा माइनस, माइनस का ले रहा हूं तो यहाँ तो x प्लस का कितना बचा 2 और यहाँ पर आ गए 14 y माइनस का 1 और यहाँ से आया 9 और z माइनस का 2 बराबर कितना हुआ 0। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ तो x और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 14 y माइनस का 14 और ये हो गया 9z और माइनस का कितना हो गया 18 बराबर 0। आप इसको सरल करेंगे तो x प्लस का 14 y और प्लस का 9z और इसको सरल करना तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का कितने हैं 14, तो कितना बच गया माइनस का 12 और ये माइनस का 18, तो ये कितना हो गया माइनस का हो गया 30 बराबर 0। आगे इसको और सरल करोगे तो x प्लस का 14 y प्लस का 9z बराबर कितना आ गया 30। ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको बढ़िया तरीके से एक बार 2 बार आप देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखिए, आपके पास क्या देता है, सिद्ध करना को बिंदु ए बी सी और ए डैश और बी डैश और सी डैश को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो आपको यदि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर पी डैश, जहां पी और पी डैश मूल बिंदु से क्या है दूरी है, तो ये आपके पास ये बिंदु दे रखा है पी और ये क्या है पी डैश। ओके, तो मैं ये बोलूं मूल बिंदु क्या होता है 0 0 0 0 की, या मूल बिंदु को बोलूं मूल बिंदु क्या है ओ है, ओ की बिंदु कौन सा आपके पास ए बी सी से दूरी कितनी दी p, तो p बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, p बराबर आपके पास आ गया, आप देखो दो बिंदु की मध्य की दूरी निकालते तो a माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर का क्या होता है रूट, तो आप ये से बोलना तो रूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप क्या बोलोगे पुनः मूल बिंदु कौन सा है 0 0 0 0 की बिंदु कौन सा आपके पास अभी ए डैश बी डैश सी डैश से दूरी, तो इसकी दूरी कितनी है पी डैश, तो आप बोलोगे पी डैश बराबर कितनी है रूट ऑफ ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 देना, इसको इक्वेशन कितनी देना। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोल रहे हो कि बिंदु कौन सा है ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी डैश से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो बताओ इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस का x1 या बोले a और बट्टा a डैश माइनस का a बराबर y माइनस का b बट्टा b डैश माइनस का b, z माइनस का c बट्टा c डैश माइनस का c। ओके, अब आपके पास ये समीकरण कितनी आएगी 3, जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो कौन से बिंदु से गुजर रही है, जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो ये मूल बिंदु से गुजरेगी तो आपके पास आएगा माइनस का a बट्टा a डैश माइनस का a बराबर, देखो मूल बिंदु से गुजरेगी तो x y z का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा माइनस का b बट्टा b डैश b और बराबर c बट्टा c डैश माइनस का c। ओके, आप इसमें माइनस कॉमन भी लोगे तो आप देखो सब में जैसे माइनस कॉमन ले लो तो आप इस वाली बात कैसे भी लिख सकते हो a बट्टा a माइनस का a डैश b बट्टा b माइनस का b डैश और c बट्टा c माइनस का c डैश। ओके, आप इसको समीकरण कितनी दे देना आप, और आप देखो समीकरण 4 से देखो मैं आपको ये बता दूं, देखो 2 बट्टा 4
3/6 और हमारे पास 4/8। अगर इस प्रकार की बातें दे रखी है, इस वाली बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप रूट में लगा सकते हो। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। अगर ऐसे लिखोगे तो ये सारी चीजें बराबर आएगी। आप चेक करके देख लेना, ये वाली और ये इसके बराबर आएगी। तो आप यहां से लिख रहे हो a बट्टा a माइनस a डेस बराबर b बट्टा b माइनस का b डेस बराबर c बट्टा c माइनस का c डेस। तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और बट्टे में मैं क्या लिखूंगा इसको, a माइनस a डेस का स्क्वायर प्लस b माइनस b डेस का स्क्वायर और प्लस c माइनस c डेस का स्क्वायर। ओके, अब देखो आप इस वाली बात को देख ये मैंने लिख दिया। अब देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं a बट्टा a माइनस का a डेस बराबर b बट्टा b माइनस का b डेस बराबर c बट्टा c माइनस का c डेस। देखो ये आप a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर भी रूट है। तो देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किसके बराबर है, p के। तो ये तो क्या हो गया, p हो गया। आप इसको सरल करना, a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर रहेगा, ये a डेस का स्क्वायर रहेगा, यहाँ से b स्क्वायर रहेगा, यहाँ से b डेस का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर c स्क्वायर और c डेस का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिलेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्क्वायर में है तो a बार रूट के अंदर आप इसको p स्क्वायर बोल सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, a डेस का स्क्वायर, b डेस का स्क्वायर, c डेस का स्क्वायर, तो आप इसको क्या बोलोगे, p डेस का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर माइनस में आएगा, तो माइनस में क्या आएगा आपके पास, देखो 2a डेस यानी 2a डेस, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस में 2b डेस, यहाँ से आएगा माइनस में आपके पास 2c डेस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको आप ऐसे इसको समीकरण कितनी देना, समीकरण देना इसको 5। ओके, अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, ऐसे हम इसको, अब ये वाला हमारे पास आ रहा है। देखो ऐसे अगर p की बात करते हैं तो p की बात करते हैं तो हमारी ऐसे आता है p, यहाँ पर आता है p बटा ये p बटा p डेस, यहाँ पर आपके पास आता है p डेस माइनस का c, ऐसे आता है। ये देखो ये भी माइनस में था, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी। अब देखो यहाँ पर अगर इस समीकरण 4 से देखो p बट्टा p माइनस का p डेस आता है ना, तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख रहा हूँ समीकरण 5 से। समीकरण 5 है आपके पास, तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख दूं, p बट्टा आपके पास रूट में क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस का p डेस का स्क्वायर माइनस का 2a डेस माइनस का 2b डेस माइनस का 2c डेस बराबर में कैसे आएगा, p बट्टा p माइनस का p डेस। वो कैसे आया, वो इसके अकॉर्डिंग देखो, आप देखो ये एक ही बातें चल रही है, ये किसकी चल रही, देखो a डेस में चल रहा है, ऐसे ही b में चल रहा है और ये c में, और ऐसे इसमें क्या आती, p बट्टे में कितना है, p माइनस का p डेस। ओके, p से p कैंसिल हो जाएगा, वजन गुणा करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो आपके पास ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में p स्क्वायर प्लस का p एस का स्क्वायर, और यहाँ से देखो दोनों से क्या है, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा a डेस प्लस का b डेस और प्लस का c डेस। ओके, और इसके रूट लगा हुआ तो रूट लगा दिया, और यहाँ पर ये इधर गुणा हुआ तो क्या आया, p माइनस का p डेस। ओके, अब दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लूं, तो दोनों पक्षों में स्क्वायर करूंगा तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस का p डेस का स्क्वायर, और यहाँ पर 2a डेस प्लस का b डेस प्लस का c डेस, और बराबर में आएगा p स्क्वायर प्लस का p डेस का स्क्वायर और माइनस का 2p डेस। ओके, अब देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, p डेस से p डेस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ऐसे कर देना, तो माइनस का 2a डेस प्लस का b डेस प्लस का 2 प्लस का c डेस, और बराबर में आएगा माइनस का 2p डेस। ओके, अब देखो आपके पास -2 से -2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है, a डेस प्लस का b डेस और प्लस का c डेस बराबर में है p डेस। ओके, ये आपको सिद्ध करना था, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन आपका,
दो रेखाएं दे रखी है, दिकोजाएं निम्न प्रकार से संबंध दे रखे हैं, तो आपको इनको सरल करना है ना। तो देखिए दो आपके पास दो संबंध दे रखे हैं, इनकी दिकोजाएं आपको निकालनी है ना। तो देखिए पहले देखो मैं इसे लिख रहा हूँ एल, यहाँ एल का मान निकाल रहा हूँ। एल का देखो दो दे रखे, एल का यहाँ से मान निकाल लो, यहाँ पर रख लो। एम का मान निकाल के भी रख सकते हो या एन का मान निकाल के भी आप रख सकते हो। एक को ए का मान निकाल के सरल करो, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एल बराबर आपके पास कितना आएगा 5m, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3n। ओके, आप इसको इक्वेशन कितनी देना 1, और यहाँ पर आपके पास मैं इसको तो इक्वेशन 1 दूंगा और इसको कितनी दूंगा 2 दूंगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1 व 2 से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में डाल दिया, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण कितनी दे दी 2। एल का मान निकालिए, इसको समीकरण कितनी दे रहा हूँ 3, या 1 और 2 से बोल रहा हूँ तो एल का मान निकाल के यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, और ये एल का मान कितना आ गया 5m माइनस का 3n का स्क्वायर प्लस का 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको सरल करेंगे तो 7, और ये देखो 5m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 25m स्क्वायर प्लस का 9n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 15 15 30m और n। ओके, और यहाँ पर आया आपके पास 5m स्क्वायर और माइनस का 3n बराबर कितना हो गया जी। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 175 हो जाएगा, और m स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 27, ये 63, ये हो जाएगा 63 n स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा 210 m और n, और यहाँ पर आपके पास 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 0। ओके, ये 175 और 5 कितना हो जाएगा 180 m स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 63 में 3 घटाओ तो ये पहले इसको लिख दो माइनस का 210 m और n, और यहाँ पर बच जाएगा 60n स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपको कॉमन नजर आ रहा है, कितना कॉमन नजर आ रहा है आपको 30 कॉमन नजर आ रहा है। तो 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 30 कॉमन लेंगे तो 0 और 3, यहाँ पर बचेगा आपके पास 6m स्क्वायर, और यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7m और n, और यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2n स्क्वायर। ओके, ये एक आप इसको m के पदों की द्विघात समीकरण भी बोल सकते हो। तो इसके टुकड़े करेंगे ना आप, तो आपके पास कितना मिलेगा, देखो गुणा करें तो 12, जोड़े तो कितना जाए 7। ऐसी कौन सी संख्या होती है, गुणा करें तो 12 और जोड़े तो कितना होता है 7। तो ऐसी संख्या होती है 5 और 2, सॉरी 6, देखो 6m स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 6m n या 4m n, और माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3m n। ओके, देखो जोड़े तो कितना आएगा 7, और गुणा करें तो कितना है 4 और 3 का जोड़े तो 7, और गुणा करें तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर आएगा 2m n स्क्वायर। ओके, बराबर कितना होगा 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ से आ रहा है आपके पास 2m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेंगे 3m, और माइनस का कितना बचेगा 2n। ओके, यहाँ से देखो माइनस का कितना आएगा n कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 3m, और माइनस का कितना आएगा 2n बराबर 0। अगर इसका टुकड़े करेंगे तो आपके पास 3m माइनस का 2n, और यहाँ पर आएगा 2m माइनस का n। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बराबर में कितना आएगा 0। तो एक तो आपके पास है 3m बराबर 2n, और एक आपके पास आया 2m माइनस का या बराबर n, ऐसे बोल सकते हो। दो वैल्यू आ गई। अब आप इसको देखना, l का रिलेशन निकालना है, तो देखो मैं m बराबर कितना बोल दूं 3m बराबर 2n। तो देखो l का मान निकालना, तो आप यहाँ पर इसको a दे देना। इक्वेशन कौन सी दे रहे हो a, तो यहाँ पर लिखना समीकरण a से। a में देखो ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो ये वैल्यू रखूंगा, तो देखो l, देखो मैं n की वैल्यू रख दूं तो बेटर रहेगा। तो देखो 5m तो है ही मेरे पास, और n की वैल्यू रख रहा हूं, तो n का मान कितना आएगा 3n बट्टा 2 आएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस का 3 तो है ही, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, देखो n की वैल्यू रख रहा हूँ, n की वैल्यू है 3m बट्टा 2। ओके,
आप इसको सरल करेंगे तो L बराबर कितना आ जाएगा? L बराबर देखो ये इससे गुणा होगा तो 10 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? m बट्टा 2। ओके, आप इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हो 2L बराबर m। ओके, अब देखिए, अब देखो पुनः दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी? आप ये वाला m ये वाला ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे? देखो ये वाला उस समीकरण a में देखना, L बराबर कितना आ रहा है? L बराबर 5m। और ये आप यहाँ n बराबर ये रखोगे तो देखो मैंने कितना रखा, देखो यहाँ पर 2m रखा तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 6 हो जाएगा, और 6 और ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस का कितना? देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6m, तो L बराबर आएगा माइनस का m। ओके, अब देखिए, अब मैच करवा रहा हूं मैं। अब देखो पहले मैं ये वाले ले रहा हूं, कौन सी? पहले ये वाला ले रहा हूं, तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वैल्यू आप आराम से सरल कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैच करने का बहुत ही आसान तरीका आपके पास। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2L। 2L बराबर क्या है? m है। 2L बराबर क्या है? m। तो आपने जो m का मान निकाला ना, तो वहां से भी आप क्या कीजिए? ओनली m का मान ही निकालिए। तो यहां से ओनली m का मान कितना आएगा? m का मान आएगा 2n बट्टा कितना आएगा? 3। तो मैं यहां पर लिख दूं 2n बट्टा 3, यानी कि ये भी m का ही है और ये भी किसका है? m का मान है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब आप क्या कीजिए? यहां से इनके बट्टे में L M N का मान चाहिए आपको, तो देखो मैं यहां से लिखूं 2। देखो ये 2 का क्या लगा दूं? इसमें पूरे में भाग लगा दूं, तो 2 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर तो L और बट्टे में कितना आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पर 2 का भाग लगाऊंगा तो M बट्टा कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पर 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? N बट्टा कितना आएगा? 3। ये आपके पास क्या आ गई? क्वेश्चन। अगर आप यहां से L M N का मान निकालना चाहो तो आप यहां से लिखना L बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? देखो ये ऐसे निकलता है 1 बट्टा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो L का मान कितना आ जाएगा? 1 बट्टा कितना आएगा? रूट 14। ओके, ऐसे ही आप M का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2 बट्टा रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखना 2 बट्टा कितना आ जाएगा? रूट 14। और n का मान कितना आ जाएगा? ऐसे 3 बट्टा कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 बट्टा रूट 14। ये एक हो गया, तो मैं ऐसे लिख दूं, इसको जचा के लिखूं L M और N। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया, 1 बट्टा रूट 14 और 2 बट्टा रूट 14 और 3 बट्टा रूट 14। ओके, एक दूसरा मान और निकालूंगा मैं। ये एक आंसर आगे है, दूसरा आंसर